एक हुआ करते थे एक एक युग में, लेकिन इस कलयुग में तो हजारों हजारों राक्षस बसते हैं, घर घर में बसते हैं। कहते ना कि अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। तो जिन जिन घर में रावण बैठे, परमात्मा से प्रार्थना करती कि उन घर में भी एक राम प्रकट हो जाए, ताकि उस रावण का अंत हो जाए, ताकि हमारा समाज, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा पूरा परिवार सुरक्षित हो सके, हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म बच सके। हमारा ये धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा समाज जो आज को प्रथा के द्वारा ग्रसित है, उनसे बच सके। एक राक्षस है कंस, लेकिन उसके मन में दया आ गई। मासूम सी बेटी को देखा तो मन में दया आ गई, लेकिन जो गर्भ में बेटियों को मार दिया करते हैं, जो दहेज के लिए बेटियों को जिंदा जला दिया करते हैं, ऐसे राक्षसों की भी हमारे समाज में कमी नहीं है। निवेदन करना चाहती हूँ, एक पिता इतना गरीब होता है कि उसके पास में कुछ नहीं होता, छोटी सी जमीन होती है, उस जमीन को बेच देता है अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए। एक पिता गरीब होता है, छोटा सा जमीन का टुकड़ा होता है, लेकिन उसको भी अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए बेच देता है। बेटी जब विवाह योग्य हो गई तो विवाह करने के लिए उसने अपनी किडनी तक निकाल कर बेच दी एक पिता ने, और विवाह कर दिया। अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी उससे बना बेटी को दिया, विदा कर दिया। लेकिन क्या बीती होगी उस बाप के ऊपर, जब ससुराल वालों ने दहेज के लिए उस बेटी को जिंदा जला दिया गया, तो उस बाप पर क्या बीती होगी उस वक्त, क्या बीती होगी। ये सच्ची घटना है, मैंने सुना था कहीं, लेकिन उस जगह का मैं नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन सच्ची घटना है। जिस घर बेटी होती है, पिता बड़ा सौभाग्यशाली होता है, बेटा मिलता है भाग्य से, लेकिन बेटी सौभाग्य से मिलती है मेरे बहन भाई। भाग्य को 100 गुना करो तो सौभाग्य होता है, उस सौभाग्य से बेटियों का जन्म हमारे घर होता है। एक बाप अपनी बेटी के लिए कितना कुछ करता है, किडनी तक निकाल कर बेच देता है, लेकिन उस वक्त उस बाप पर क्या बीती होगी जब उसके ससुराल वालों ने उस बेटी को दहेज के लिए जिंदा जला दिया करा। मैं निवेदन करना चाहती हूँ, इतने माता पिता बैठे कि अपने बेटे को कमाने योग्य बनाओ, भिखमंगा मत बनाओ कि जब शादी हो तो बेटी से, अपनी पत्नी से, उसके घर से दहेज लाने की चेष्टा में वो ये सब कुछ भूल जाए कि दहेज आएगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। निकम्मा मत बनाना अपने बेटे को। इतना सिखा देना, इतना समझा देना, इतने संस्कार दे देना कि अपने बल पर, अपने खुद के पैरों पर खड़ा होकर अपनी धर्म पत्नी को अगर विवाह करके लाए तो कम से कम उसको पाल सके। दहेज के लिए, दहेज के आड़े में आकर किसी की जिंदगी को बर्बाद ना करें मेरे बहन भाई। कभी जीवन में बेटियों की निंदा या उनकी सम्मान में कोई कमी मत आने देना। बेटियों का हमेशा सम्मान करना, उनका आदर करना। निवेदन करना चाहती हूँ, किस्मत वालों के यहाँ बेटियों का जन्म होता है मेरे बहन भाई, किस्मत वालों के यहाँ बेटियों का जन्म होता है। जिस इंसान के घर में बेटियों का जन्म होता है ना, बड़ा सौभाग्यशाली लोग होता है, बड़े पुण्यों से बेटी का जन्म होता है घर में। लेकिन आजकल हम, वैसे अब तो पहले से ज्यादा बदलाव आ गया कि बेटियों को भी उतना ही दर्जा दिया जाता है जितना बेटों को दिया जाता है। लेकिन अभी कुछ सालों में जो गुजर चुके, बेटियों को इतना प्रताड़ित किया जाता था, इतना दुख दिया जाता था। और आजकल भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साथ में रहते हैं, लेकिन कभी
दिखता नहीं है। कहते ना कि मुख में राम और बगल में चोरी, तो अंदर का जो कपट है वो हमें थोड़ा ना दिखता। हम तो सामने से चेहरा देखते हैं, उनके कपट को थोड़ा ना देख पाते कि उनके मन में अंदर क्या चल रहा है। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बेटियों का अपमान करते हैं। सबको